ओम सदाशिव गुरुवे नमः। 1985 ईस्वी से पूर्व अनंत श्री विभूषित स्वामी योगानंद जी सरस्वती के प्रवचनों को सुनेंगे। मन है तभी तक जीव का जीवत्व है, मन है तो सुख दुख है, मनेव मनस्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो। असंशयम महाबाहो मनो दृढ़ग्रहम चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण चाग्रह्यते। अब आप योगानंद जी सरस्वती को उनके उपदेश को श्रवण करेंगे। मैं आर्मी धर्मगुरु रिटायर्ड अनंत श्री योगानंद जी सरस्वती 1985 ईस्वी से पूर्व कुछ टेप किए हुए कुछ अंश आप श्रवण करें। मन का दफ्तर बंद है, मन का इंजन ठप है, मन का क्रियाकलाप सब बंद है, इसलिए जीव के जीवत्व का पता नहीं। तो मन है तभी तक जीव का जीवत्व है। मन नहीं है तो सुख दुख नहीं है। ये सुख दुख मन के धर्म है, ये आत्मा के धर्म नहीं। आत्मा का धर्म तो सच्चित आनंद है, वो आनंद अलग चीज है। ये सुख दुख जो है तो एक दूसरे की अपेक्षा से हैं। अपेक्षा में सुख की अपेक्षा दुख है, दुख की अपेक्षा से सुख है, और वो मोक्ष का आनंद है, वो आनंद है। उस आनंद को कल बताएंगे। एवं सचुक्ताय भक्तस्थं पारपास्ते ए चापेक्षण भक्तम सच्चस ऐसा अभक्ता ही महांतम आदित्य वर्णम तम से परस्ता तमेव विदित्वात् मृत्यु में थी। उसको ही जान करके मृत्यु से पार हो सकता है, बिना उसको जाने नहीं। इसलिए कहा है जय जाने जग जाए हेराई, और जागत यथा स्वप्न ब्रह्म जाएगी। और यही बात इस श्लोक में कही गई। इस श्लोक से आगे बढ़ना मुश्किल है। बढ़ेंगे कल बढ़ जाएंगे, आगे चलेंगे। अब मतलब ये है कि ज्ञान विज्ञान विवेक, उसको ये थोड़ी है कि तुमने सुन लिया तो अब हो गया विवेक। विवेक हो नहीं गया, उसको तो दृढ़ निश्चय जब हो जाएगा भीतर, तब समझो कि हाँ हो गया। जीवन मुक्त के लिए संसार बना रहता है, लेकिन स्वप्न जाएगी। और यही बात इस श्लोक में कही गई। इस श्लोक से आगे बढ़ना मुश्किल है। बढ़ेंगे कल बढ़ जाएंगे, आगे चलेंगे। अब मतलब ये है कि ज्ञान विज्ञान विवेक, उसको ये थोड़ी है कि तुमने सुन लिया तो अब हो गया विवेक। विवेक हो नहीं गया, उसको तो दृढ़ निश्चय जब हो जाएगा भीतर, तब समझो कि हाँ हो गया। जीवन मुक्त के लिए संसार बना रहता है, लेकिन स्वप्न वो दिखाई में रहता ही नहीं। छठी भूमिका में रहता नहीं, फिर झिलमिल झिलमिल जगत तेज में भाषा ही। तो कहोगे तो बड़ी विचित्र बात है, संसार रहता ही नहीं तो इसी में तो रामकृष्ण हुए हैं। तो वो सब इसी के अंतर्गत है, वो भी है। जब संसार ही नहीं रहता तो उनके स्वरूप कैसे रहेंगे, ऐसा है। तो ये आत्मा एक रह जाता है। लेकिन जैसे हम मच्छरों के लिए तुम्हारा शरीर बना ही रहता है,
मच्छर 7 दिन में बूढ़ा हो जाता है, तो वो ये जानता है कि ये पहाड़िया से ये फिरते ही रहते हैं हमेशा, हमारी चाहे जितने जन्म हो जाएं ये मरते थोड़ी हैं। ये आदमी तो ऐसे ही जरा से उंगली रख दी सो ही हम मर जाते हैं। मच्छर की भावना यही है। लेकिन हमारी अब ब्रह्मा की आयु के आगे हम भी कुछ भी नहीं, देवताओं की आयु के आगे हम भी कुछ नहीं। देवताओं के 4 मिनट में हमारा 1 दिन हो जाता है पूरा। और देवता जो है सो फिर अब ब्रह्मा की आयु में कुछ नहीं। 1 सेकंड ब्रह्मा का होता है, 1 सेकंड का 1000वां भाग वो हमारी 100 वर्ष की आयु के बराबर होता है। तो वो दो, और फिर वो ब्रह्मा तो वो भी कुछ नहीं, बुलबुले की तरह हैं सब। अब इसको कल सुनना, कल और समझाएंगे। उस आत्म तत्व के लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी चिन्मात्र रूप से बुलबुले की तरह है। और ये जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए परमात्मा बने हुए हैं, ईश्वर बने हुए हैं। और जब उसका चिंतन करते करते हम इनसे भी ऊपर निकल जाएंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं रहेंगे। अभी हमारे लिए सब कुछ है। वो ऐसी भूल भुलैया हैं सब। को कहे सत्य, झूठ कहे को जुगल, उभय जुगल कर माने। तुलसीदास परिहरे 3 ब्रह्म, सो आपन पहचाने। सो अपने को पहचानता है। फिर यहाँ रघुनाथ जी नहीं रहे, आपन पहचाने, वो ज्ञान हो गया। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न जाई, तब लग कोटि कल्प उपाय कर, पचिए तरिए नहीं भाई। ये सिद्धांत आ गया। जग आप सहित, जग और आप, दृष्टा और दृश्य दोनों का अपलोप नहीं हो जाएगा, तब तक मोक्ष नहीं मिलता। दृष्टा और दृश्य दोनों नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ा वाक्य यही है, यत् पर ब्रह्म सर्वात्मा विश्वशायतनम महत्, सूक्ष्माति सूक्ष्म नित्यम तत्त्वमेव त्वमेव तत्। यद पर ब्रह्म सर्वात्मा, जो परब्रह्म परब्रह्म है, सर्वात्मा वही है, एक ही है वो। ये भिन्न भिन्न जो दिखाई दे रहे हैं, ये भिन्नता ही मिथ्या दृष्टि है। अर्थात आत्मा अनश्यूत है सब में, वो एक ही। तो कहो एक ही आत्मा है तो सबके सुख दुख न्याय कैसे हैं? तो तर्क उठते हैं, शंका उठती है कि इनके सुख दुख अलग हैं, इनके अलग हैं, इनके अलग हैं, इनके अलग हैं। सबके सुख दुख अलग अलग हैं। किसी को किसी का दुख है, किसी को किसी का सुख है। यह कैसे कि ये सबके कर्म अलग अलग हैं, सबके कर्म अलग अलग हुए हैं, कि सबके कर्म अलग अलग हुए हैं तो सब अलग अलग हुए। एक आत्मा कैसे हुई? कि आत्मा तो निरंकार आत्मा एक ही है, और सबके कर्म अलग अलग होने से वो अपने को अलग अलग समझने लगे।
नहीं आया समझ में? वैसे मृत्यु से मृत्यु आपनोति यही नान्यो पश्यति, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होगा जिसकी नाना दृष्टि है। नाना अर्थात अनेक जिसको दिखाई दे रहे हैं। और जब एक ही आत्मा दिखाई देने लगेगी सबको, बस वही मुक्ति है और वही ब्रह्म है। वहां न संसार है न कुछ है, वही आत्म तत्व है। मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह नान्यो पश्यति, मृत्यु से मृत्यु गच्छति यह नान्यो पश्यति। तो यही सबसे बड़ा वाक्य है वेदांत का इस श्लोक में, 20वां श्लोक। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एवं रूपो विनिश्चय, इस सिद्धांत को अपने बुद्धि में निश्चित करो। एवं रूपो विनिश्चय, अर्ध श्लोकेन वक्ष्यामि यदुक्तम शास्त्र कोटि भी। करोड़ों शास्त्रों ने जो एक बात कही है वो आधे श्लोक में मैं कहता हूं, ऐसा कहते हैं। अर्धेन है माने आधा श्लोक। आधे श्लोक में मैं क्या बात कहता हूं कि जो सब शास्त्रों ने, करोड़ों शास्त्रों ने कही है, उनका सार कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परः, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और ये जीव जो है ब्रह्म ही है। परंतु ये समझ में आना कठिन है। ये कब आएगा कि संसार के बोध का, संसार की सत्यता का बोध जब मिट जाएगा, बोध का अभाव, संसार की सत्यता के बोध का अभाव ही ज्ञान कहलाता है। जब तक संसार दिखाई देता रहेगा तब तक ज्ञान नहीं। और तब तक मोक्ष नहीं है। ये संप्रदाय जो है द्वैत के, ये सब संप्रदायवादी वापस आएंगे, इनको विदेह मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्यों? उनको सत्य प्रतीति है संसार की, ये सत्य मानते हैं संसार को। रामानुज भी, निम्बार्क भी, वल्लभ भी और माधवाचार्य और चैतन्य भी, जितने भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति में द्वैत माना जाता है। कि ये कहो कि पहले द्वैत है फिर द्वैत का खंडन होता है। फिर द्वैत नहीं रहता। जैसे कर्म है पहले, और कर्म की प्रेरणा दी जाती है कि कर्म करो। वेदों में भी है, अहर अहर संध्याम उपासी, सत्यम बद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मां प्रमद। ये वेद कहते हैं, शुरू में ही वेद कहते हैं, वो आज भी वेद कहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आया। और वैज्ञानिकों के विज्ञान में अंतर आता है।
वैज्ञानिकों के विज्ञान में अंतर आता है। वैसे कहो कि चारों संप्रदाय इनकी बात असत है क्या? कि असत नहीं है। बाद में जब वो ज्ञान में प्रवेश हो जाएंगे तब उनका सिद्धांत असत हो जाएगा। तब तक ये आध्यात्मिक मंच के प्रणेता हैं, गुरु हैं, आध्यात्मिक मंच के अभिनेता हैं और पूज्य हैं, पूज्य चरण हैं सब। वहां तक पहुंच जाने के बाद फिर दिखाई देगा कुछ, वो चर्चा है यहाँ। वहां तक तो पहुंचे कोई। श्लोकार्धेन प्रोक्षामि, आधे श्लोक में मैं ये बात कहता हूँ। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम शास्त्र कोटवी, जो करोड़ों शास्त्रों ने कहा है। क्या बात है वो आधा श्लोक? कि यही बात है जो इसमें कही है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि सत्य केवल ब्रह्म है और यह सारा जगत है मिथ्या है। तो मिथ्या है तो दिखाई क्यों देता है? तब वो दृष्टांत समझाए जाते हैं, मृग मरीचिका के, रज्जु सर्प के, रजत सीप में, भाष्य में, यथा भानुकर वार। तो ये बात जो है ये यहाँ जो कही है, यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। रजत सीप में भाष्य और मृगवार का भी दृष्टांत रामायण में आरंभ में ही कहा है। रामायण जहाँ आरंभ होती है, यह सत्वाद मृक्षय भाति सकलम रज्जोर यथा हेर भ्रमे, ये श्लोक है तो स्वामी जी का पहला मंगलाचरण में। यथा अहे, अहे अहि माने सर्प, रज्जोर यथा हेर भ्रमे, जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम होता है। तो कहो कि रज्जु के द्वारा समझाया गया तो रज्जु है सत्य। रज्जु सत्य है तो फिर संसार भी सत्य हुआ। तो संसार को असत्य क्यों कहा यहाँ? रज्जोर यथा हेर भ्रमे, अरे दृष्टांत के द्वारा समझाने की प्रक्रिया है। संसार असत है, असत दृष्टा की असत दृष्टि में असत संसार सत की तरह भास रहा है। वो दृष्टा ही असत है। दृष्टा जिसको दिखाई दे रहा है संसार, वो दृष्टा स्वयं असत है और उसकी दृष्टि असत है। तो असत दृष्टा की असत दृष्टि में असत संसार सत की तरह भास रहा है। इसके लिए तमाम दृष्टांत हैं, रामायण में भी हैं, सूरसागर में भी हैं, सूरदास जी की, और महात्माओं की वाणियों में है। नानक इत्यादि ने सब नहीं कहा है। इसलिए स्वयं नित्यानित्य वस्तु विवेक है, यही विवेक है। और इस विवेक से ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। जैसा तुलसीदास भी यही बात कहते हैं। लेकिन वो विवेक प्राप्त होता है भक्ति के द्वारा, इसलिए भक्ति का प्रतिपादन पहले किया है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा मिलन, हरि और गुरु संत
अपने गुरु उपदेष्टा और हरि भगवान भगवान की कृपा और गुरु की कृपा के बिना विमल विवेक नहीं होता। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन उनकी दया हो, विमल विवेक न होई। अगर उनकी दया नहीं है भगवान की और गुरु की, तो विमल विवेक न होई। तो विमल विवेक यही विवेक है, स्वयं नित्यानित्य वस्तु विवेक है। विमल मल रहित विवेक न होई। और तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। इस विवेक ज्ञान के बिना फिर इस संसार से पिंड नहीं छूटता। इसलिए अंत की बात यही है, यही जाने जग जाए हेराई। उसको जान लेने के बाद आत्मा को, परमात्मा को, जग रहता नहीं। यही बात बार बार कही जाएगी वेदांत में। यही जाने, जिस परमात्मा को जानने के बाद जग जाए हेराई। बुंदेलखंड की बात है, बुंदेलखंड की बोली है हिराना, कि हमारी तो घड़ी हेराई गई। अब हेराई गई का मतलब क्या हुआ कि नष्ट नहीं हुई। तो ज्ञान हो जाएगा, यही जाने। उसको जानने के बाद, परमात्मा को जानने के बाद, अर्थात अपनी आत्मा को जानने के बाद एक ही बात है। जिस आत्मा में इच्छाएं हैं वो जीवत्व है, जीव है। जिसमें से इच्छाएं निकल गई वो ब्रह्मत्व है, वही आत्मा है, परमात्मा है, बड़ी आत्मा। इच्छा है किसी भी प्रकार की, तब तक जीव का जीवत्व है, तब तक विश्व का विश्वत्व है, और तब तक ईश्वर का ईश्वरत्व है। और जब इच्छा रहित हो जाएगा तो निर्विकार आत्म तत्व हो जाएगा। वो आत्मा ही परमात्मा कहलाती है, वो तुम्हारे भीतर है। क्योंकि यही महात्मा लोग सब कहते हैं कि घट घट में व्यापक है वो। और व्यापक न हो तो वो अल्पज्ञ हो जाएगा। सर्वत्र व्यापक है तो अपने भीतर भी है ही वो, परंतु वो छिपा हुआ है। केशव सर्वेषु भूतेषु। ओम सदगुरुदेव नमः। पूज्य गुरुदेव योगानंद जी सरस्वती का अगला भाग अगले एपिसोड में देखेंगे, सुने।